मेरी आवाज आ रही सभी को? जी सर। यहाँ पर उपस्थित सभी वैद्यगण को और भावी वैद्यों को मेरा सादर प्रणाम। इस इंट्रो के, इस परिचय के लायक हूँ या नहीं हूँ ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, सेवक हूँ, और उसी श्रेणी में, उसी क्रम में कार्यरत हूँ, और उसी कार्य को देखते हुए आज आप सभी के समक्ष हूँ। कार्यक्रम को या इस वेबिनार को आज हम आयुर सानिध्य के माध्यम से कर रहे हैं। आयुर सानिध्य, जैसे कि हमें पता है, आयुर्वेद का सानिध्य जो कि गुरुकुल परंपरा के आधार पर है, गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे यही विनती करूंगा, यहाँ पर कहे गए जितने भी शब्द होंगे उसमें से जितना अच्छा लगे उसको अपने साथ में लेकर जाइएगा, और जो आपको अच्छा ना लगे या बुरा लगे उसको यहीं के यहीं पर छोड़ जाइएगा। ठीक है? तो आपको केवल अपने साथ में अच्छी चीजों को साथ लेकर जाना है, बुरी चीजों को यहीं पर छोड़ जाना है। ठीक है? तो सभी लोग रेडी हैं तो मैं अपनी पीपीटी को प्रेजेंट करूं। आत्यायिक चिकित्सा। ठीक है, जैसे कि टॉपिक है आज का इमरजेंसी मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेदा, तो उसी में हम आत्यायिक चिकित्सा पे बात कर रहे हैं। इमरजेंसी को ही हिंदी में या शुद्ध शब्दों में आत्यायिक बोला जाता है। जिसकी अति मात्रा में आवश्यकता हो उसे आत्यायिक कहा जाता है। ठीक है, एज पर द नीड, इंस्टेंट नीड जो होती है उसे आत्यायिक बोलते हैं। और हमारे शास्त्रों में बहुत क्लियरली मेंशन है, आचार्य चरक जी ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, चिकित्सा नास्ति निष्फला, यानी कि आपके द्वारा कोई भी जो चिकित्सा की जाएगी वो कभी भी निष्फल नहीं होगी। पेशेंट को किसी न किसी रूप में, रोगी को किसी न किसी रूप में लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है, मेरा नाम वैद्य आशुतोष है। ठीक है, आयुर्गंगे गुरुकुल एक हमारी नींव है जिसके माध्यम से हम आज आपके बीच में जुड़े हुए हैं। यही गुरु शिष्य परंपरा आप सामने देख पा रहे हैं। इसी गुरु शिष्य परंपरा के तहत हमारी अथय गुरुकुल श्रेणी या एक सीरीज चल रही है पूरी की पूरी, जहां पर हम आपको बहुत सारी चीजें, जिसमें कि आज एक हिस्सा तो आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी सारे पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स और आयुर्वेद के जितने भी हमारे ज्ञाता है उनसे जुड़ने का मौका मिलता है। क्या है आत्यायिक? तो कई बार हम लोग बहुत ज्यादा रेफरेंसेस के बेस पे रहते हैं कि इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा शास्त्र में, इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा। तो देखिए, हमारी द्रव्य गुना अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत ही फैला हुआ सब्जेक्ट है। तो अगर आप सही तरीके से देखें तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रस गुण वीर्य विभाग के आधार पर वो चिकित्सा सिद्ध होती हुई दिखेगी। पर इमरजेंसी के टाइम पर मुन्ना भाई एमबीबीएस का डायलॉग कि अगर कोई बाहर मरने की हालत में है तो उससे कंसर्न फॉर्म साइन कराना जरूरी है क्या? तो वही सेम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होता है कि अगर कोई मरने की हालत में तो उसके पहले प्राण बचाओगे कि उससे श्लोक का रेफरेंस पूछोगे कि नहीं पहले तो रेफरेंस बता, तो पहले मुझे दिखा कि ये शास्त्र में कहाँ वर्णित है, उसके बाद ही मैं इसकी चिकित्सा करूंगा। ऐसा करोगे, ऐसा करने पर जो प्राणाभिसार की हमें उपाधि दी गई है, जो हमें वैद्य की उपाधि दी गई है, वो उपाधि हमारी निराकार हो जाएगी और निष्फल हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी इस तरीके के क्रॉस क्वेश्चन आपके आत्यायिक मैनेजमेंट में नहीं आने चाहिए। ये आपकी युक्ति है और युक्ति ही श्रेष्ठ प्रमाण भी है। तो शुरू करें क्या? रेडी हैं सभी? अपनी पेटी बांध लीजिएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीजों के साथ में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड है हमारी शूलहर लेप। ये लेप मैं जनरली, जब मैं प्रैक्टिस करता था इनिशियल तौर पर, तब मैं काफी यूज करता था। उसके बाद समय थोड़ा सा अभाव रहता है, औषध नहीं बना पाते। बट अगर आप के पास समय है और आपके पास में ये है कि मुझे कुछ अपना बनाना है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। बहुत अच्छा पेन रिलीविंग लेप है, क्योंकि मेरी पूरी प्रैक्टिस है न्यूरोस्पाइन पे, तो इसके तो मेरे पास में अचूक चीजें हैं आपको जो देने के लिए है। तो उसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पेपरमिंट लेना है 10 ग्राम, कर्पूर लेना है 3 ग्राम, दालचीनी लेनी है 3 ग्राम, लौंग लेनी है 1.5 ग्राम, यानी कि बाकी चीजों का आधा। 1.5 ग्राम लौंग लेनी है और इलायची भी आपको इज इक्वल टू लौंग लेनी है। इन सबको आपको एक साथ मिलाना है, और मिलाने के पश्चात आपका एक बाम तैयार हो जाएगा, लिक्विफाई फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसी को आज के टाइम में दुनिया लिनीमेंट के नाम से बेच रही है। दुनिया का मतलब कंपनी वाले जितने भी आपके जो कह सकते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, चाहे वो कोई भी कंपनियां हो, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सब आज के टाइम में इनको लिनीमेंट के नाम से बेचती है। और लिनीमेंट इतना कॉस्टली देते हैं वो लोग, इसी छोटी सी चीज को वो लोग करीबन 150 से लेके 250 के बीच में इसकी कॉस्टिंग रखते हैं। और आप इसका प्रयोग उस स्थान पर करिएगा, चाहे वो कोई ज्वाइंट होगा,
आपकी नर्वाइन पेन होगा या फिर कह सकते हैं स्पाइन पेन होगा। आप अगर इस कंडीशन के पेन में आपका पेशेंट है या आपके घर में भी कोई ग्रस्त है तो आप देखेंगे इसको लेप को लगाने के पश्चात बस कंडीशन एक ये है कि आप जब ये बाम या ये लेप आप लगाएंगे तो लगाने के पश्चात में आपको कोई पॉलीथीन लेनी है पतले वाली और उससे उस एरिया को कवर कर देना है। कवर करने के पश्चात उनको डायरेक्टली किसी भी प्रकार की एयर में नहीं बैठना है लगभग 40 to 45 मिनट्स के लिए। और उस 40-45 मिनट्स के अंदर आप यकीन नहीं करेंगे कि एक आईवी इंजेक्शन भी इतनी तेज काम नहीं करता है जितनी तेज आपका ये शूलहर लेप काम करता है। इमरजेंसी में बहुत बढ़िया काम करता है। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको बहुत सीवियर पेन रहता है और उनकी हालत बहुत खराब रहती है, तो उस कंडीशन में ये लेप का अगर आप एक काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और आपके पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। आगे बढ़ेंगे, साइटिका, ठीक है, ग्रदसी। बहुत से पेशेंट्स होंगे, बहुत से घरों में भी लोग होंगे जिनके पेरेंट्स को साइटिका की दिक्कत होगी या वो साइटिका के ग्रदसी के रोग से ग्रस्त होंगे। तो उस कंडीशन में जब वो नहीं चल पाते या उनको मूव करने में दिक्कत आती है तो करना क्या है, देखिए साइटिका में आपको क्या करना है, 24 नंबर की निडिल लेनी है। क्या लेना है, 24 नंबर की निडिल लेनी है। और 24 नंबर की निडिल को लेकर ASIS, सभी को पता होगा ASIS क्या होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, हिप बोन की एक स्ट्रक्चर होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ भी है। यहाँ पर आप ये रेड कलर की जो डॉट देख पा रहे होंगे ये है ASIS। इससे आपको क्या करना है, ग्लूटियल रीजन पर जहां पर हम इंजेक्शन लगाते हैं जिस सरफेस पे, इजी लैंग्वेज में बताऊं तो उस सरफेस पे आपको 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाना है। 45 डिग्री का एंगल बनाने के बाद जो पॉइंट मिलेगा आपको उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर क्या करना है, वो 24 नंबर की निडिल लेकर सीधा वहां पर विद कर देना है। वो निडिल सीधी अंदर घुसा देनी है। घुसाने के पश्चात उसको 1 से 2 सेकंड रख के तुरंत बाहर निकाल लीजिएगा। आपके पेशेंट को, जो पेशेंट इस साइटिका के वजह से चल भी नहीं पा रहा था, आप देखेंगे कि उसको इस छोटे से कर्म से ही इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया कि वो आराम से मूव करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, अगर आपके पास में पेशेंट आता है और आप अग्निकर्म को अच्छे से जानते हैं कि अग्निकर्म कैसे किया जाता है या किस शलाका के माध्यम से किया जाता है, तो आपको क्या करना है, उस लेग को कहां पर, पोप्लिटल सरफेस की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ, लेग के पीछे की तरफ लंबर रीजन में L4, L5 और S1 पर आपको बाइलेटरल इधर 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 इधर, यानी कि आपको एक दूसरे के सामने क्या करना है, लंबर रीजन में आपको अग्निकर्म में आपकी बिंदुवत शलाका को गर्म कर कर पॉइंट दग्ध करना है। दग्ध यानी जस्ट टच करना है, हटाना है, टच करना है, हटाना है। और वो जो लेग है उस लेग में भी आपको थाइज के बिल्कुल एक लीनियर फॉर्म में जाना है, सीधे सीधे। और लीनियर फॉर्म में जाते हुए आपको लगभग 7 से 8 जगह पर वो दग्ध नीचे तक करते हुए चले जाना है। तो उससे भी आपकी जो पेशेंट में ग्रदसी का शूल था या जिसको ग्रदसी के शूल की वजह से, वो एक टेस्ट होता है ग्रदसी में जो साइटिका को कंफर्म करता है। पता है किसी को कौन सा टेस्ट होता है वो जो साइटिका को कंफर्म करने के लिए होता है? किसी को पता साइटिका को? SLR है ना, तो स्ट्रेट लेग रीजनिंग किया जाता है, सिंपल लैंग्वेज में तो SLR भी किया जाता है। तो वो जो प्रॉपर तरीके से बंदा नहीं कर पा रहा है वो पेशेंट आराम से करने लगता है। वो तुरंत पूछेगा, डॉक्टर साहब ये क्या जादू सा कर दिया आपने, एकदम से कैसे मेरे साथ होने लगा। तो ये इमरजेंसी में बहुत अच्छा काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ड्राइनेस, अगर लिप्स पे और पैलेट में, ठीक है, अगर आपके तालू में और आपके होठों पर अधिक ड्राइनेस आती है, कई लोग परेशान होते हैं ओवर स्मोकिंग करने की वजह से, या फिर किसी को नेचुरली क्या रहता है, लिप्स ड्राई रहते हैं, पैलेट ड्राई रहते हैं, तो उस कंडीशन में कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, क्या करा जाए। तो कुछ नहीं करना है, तिल के तेल से या गोघृत के द्वारा आपको उस पेशेंट को बोलना है कि आपको अपना नाभि पूरण करना है। और नाभि पूरण करते समय पे उसमें हल्की सी मात्रा में आपको सैंधव नमक वहां पर डलवा देना है, सैंधव लवण डलवा देना है। सैंधव लवण क्यों डलवाया जाता है, वो सूक्ष्म वाही होता है, वो आराम से माइक्रोस्रोतस में भी आराम से मूव करवा देता है। और नाभि से सारी की सारी नाड़ी हमारे वहन होती हैं और वहां से वो आराम से नमक के माध्यम से तेल संपूर्ण स्रोतों में जाएगा और आराम से पूरी बॉडी में होने वाली जो ड्राइनेस है, जहां जिसके लक्षण आपके लिप्स पे या पैलेट पे दिखाई दे रहे हैं रोगी के, वो दूर होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत अच्छा काम करता है ये भी आपके उस कंडीशन में। और भी बताऊंगा मैं इसका इमरजेंसी में आगे। अब अगला आता है मूर्छा। कोई एकदम से फैन डाउन हो गया आपके पास में, आपके पेशेंट है, आपने पेशेंट को कोई आप कर रहे थे, मान लीजिए आप सिरा मोक्शन कर रहे थे,
क्लिनिक में, या फिर आप रक्त मोक्षण के साथ में आपको वमन करा रहे थे या कोई भी ऐसा कर्म करवा रहे थे कि पेशेंट को एकदम से मूर्छा आ गई, तो उस टाइम पर कुछ नहीं करना है। शतावरी, मुस्ता, चंदन, कपूर और गुलाब जल, ये आपके क्लिनिक में रहेगा ही। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये 4-5 चीजें आपके क्लिनिक में मैंडेटरी तौर पर रहेगी। इनको एक साथ मिलाइएगा, उसको क्या करना, एक पोट में लीजिएगा और उसको शिरोधारा के तौर पर उसके सिर पर डालना स्टार्ट कर दीजिएगा। पेशेंट को जो मूर्छा होती है वो तुरंत ही क्या हो जाती है, हीन हो जाती है और मूर्छा से उठ जाता है व्यक्ति, उसको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती। तो ये आपको करना होता है इन द केस ऑफ मूर्छा। अपने घर में भी आप ये योग बना के रख सकते हैं। जिनको जो लोग ऐसे परेशान है, एपिलेप्सी या अपस्मार इत्यादि के वेग जिनको आते हैं, तो वो भी इसमें प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जानुसंधि सूल, बहुत सारे पेशेंट हैं, सर्दियों में खूब भयंकर मात्रा में पेशेंट हैं इसके कि हमें जोड़ों में दर्द हो रहा है, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है। तो उस कंडीशन में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अग्निकर्म ले करना है। मेनली आपको छोटे वाली बिंदुवत वाली शलाका लेनी है। बिंदुवत वाली शलाका लेकर आपको उसको गर्म करना है। गर्म का मतलब रेड हॉट करना है। और ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है, इसको मान लीजिए नी जॉइंट है, ठीक है। जो ये बीच वाला स्ट्रक्चर है ये नी जॉइंट है, और जो रेड कलर के यहाँ पे मैंने स्पॉट लगाए हैं, ये पूरे के पूरे अग्निकर्म के द्वारा दग्ध जगह है। यानी कि आपको उसके नी के अराउंड में क्या करना है, वलय बनाना है। किसके द्वारा, अग्निकर्म के द्वारा, ठीक है। तो अग्निकर्म जस्ट टच करना है, लगाना है, टच करना है, हटाना है, लगाना है, हटाना है, लगाना है, हटाना है। इस तरीके से करके आपको वहां पर एक अग्निकर्म करना है। उससे आप देखेंगे कि आपके पेशेंट को काफी अच्छा रिलीफ मिलता है और पेशेंट को इंस्टेंट आपके दिखेगा कि हाँ डॉक्टर साहब, मुझे जो बहुत ज्यादा सिवेरिटी में पेन था वो मेरा अब बहुत कम हो गया है, या माइन्यूट हो गया है, या खत्म ही हो गया है। ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है। तो जब आप अग्निकर्म करते हो तो पेशेंट कहता है देखो यार ये ना करो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन भी आती है कि यार देखो आप, तो इसीलिए इन सब चीजों के लिए ज्यादा जरूरी रहता है विजुअलाइजेशन, कि आपके क्लिनिक में कोई एक स्क्रीन ऐसी हो। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप टीवी लगाओ, सभी के पास में आज के टाइम में लैपटॉप्स हैं, आपके पास में आईपैड्स हैं, ठीक है, आपके पास में टैबलेट्स हैं, उसमें आप अग्निकर्म की वीडियो रखिएगा, उसको दिखा दीजिएगा। एक छोटा सा प्रोसीजर है, इसमें कुछ नहीं होता। या फिर जो आप अपनी शलाका को गर्म कर रहे हैं वो उनकी आंखों से दूर करें, यानी कि उस कमरे से बाहर उसको गर्म करिएगा। उनके सामने गर्म करोगे, अगर कोई आपके सामने भी कोई चीज को गर्म करके कहे मैं आपको लगाने वाला हूं, तो आपकी भी भैया हवा टाइट हो जाएगी। वो तो पेशेंट है, उसकी तो हवा टाइट होगी, पहले वो उसका हीन सत्व हो रखा है। तो इसलिए हमेशा उसको उसकी नजरों से दूर करो, काउंसलिंग अच्छे से करो। तो फिर वो जो ये स्टेटमेंट है उसका कि देखो यार ये ना करो, ये स्टेटमेंट उसका पॉजिटिव वे में चेंज हो जाता है कि ठीक है यार कर दो, मुझे आराम चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं। क्योंकि ये अति आर्तव फीमेल्स हैं, बहुत परेशान होती हैं लड़कियां कि भाई बहुत ज्यादा मेनोमेट्रोरेजिया की कंडीशन आ गई है, अति आर्तव की कंडीशन आ रही है, क्या करा जाए। तो देखिए कुछ भी नहीं है, अशोक के पेड़ सब जगह पे लगे हुए हैं, बस वो ओरिजिनल अशोक हो और आपको द्रव्य गुना के माध्यम से पहचानना हो कि हाँ भाई कौन सा अशोक है। तो उस कंडीशन में अशोक के पत्र लेकर आने हैं, पल्लव यानी इसके पत्र लेकर आने हैं। उन पत्र को क्वाथ बनाना है आपको, और क्वाथ बनाने के बाद में उस फीमेल को बोलना है कि आपको इसका सिट्स बात लेना है। आप जाकर इसको बैठ जाइएगा, सिट्स बात लीजिएगा। सिट्स बात के टाइम पर बस ध्यान रखिए कि वेजाइनल रूट में इफ शी इज नॉट वर्जिन, ठीक है, तो उनको बोल दीजिएगा कि अगर आप वर्जिन नहीं है तो उस कंडीशन में आपको कॉटन का स्वैब वहां पर वेजाइनल इंसर्ट करना है। अगर वो वर्जिन है तो कोई कपड़े को या किसी भी कॉटन के एक तरीके से गोज को जस्ट ओवर द वेजाइना वो पुट करेंगे एज अ पैड, और उसको लगाकर वो अवगाहन का सेवन करेंगे। तो वो अवगाहन उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है, और जो अति आर्तव की कंडीशन है उसमें आपको रिजल्ट अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। अशोका रिस्ट, अगर आपको आगे के लिए चलना है कि आगे इस तरह की दिक्कतें ना आए, तो अशोका रिस्ट को प्राग भक्त यानी कि खाने से जस्ट बिफोर 20 ml देना है। किसके साथ में, 30 ml पानी के साथ में। अलग ही इक्वल चलता है, जो अरिष्ट आसव चलते हैं वो हमेशा इक्वल मात्रा में चलते हैं, यानी कि अगर 20 ml अरिष्ट लिया है तो 20 ml वाटर भी लिया जाता है। बट इस केस में आप उसको क्या करिए, 20 और 30 ml का इशू रेशियो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी जो फीमेल पेशेंट है उनको बहुत अच्छे रिलीफ देखने के लिए मिलते हैं। अति कंडू, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है किसी पेशेंट के, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस एरिया पर आपको भल्ला तक तेल का प्रयोग करना है। अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया पर पेशेंट कह रहा है कि जी मुझे बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको भल्ला तक तेल का प्रयोग करना है। बस कंडीशन ये है कि वो खुजली में किसी भी प्रकार की रेडनेस ना हो।
अगर वहां पर रेडनेस है तो आप भल्ला तक का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर रेडनेस हो रही है तो कौन सा योग यूज करोगे, नीचे लिखा है लालिमा के साथ अगर कंडू है तो वहां पर नारियल तेल में कपूर को मिलाएंगे और उस कपूर का कंप्लीट बॉडी पर क्या करवाएंगे, एक छोटा सा हल्की सी मात्रा में अभ्यंग कराएंगे, तो उससे उस पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ देखने के लिए मिलते हैं। बाद में आप अपनी जो भी चिकित्सा है वो आपकी एज पर द कंडीशन, एज पर द प्रकृति, एज पर द दोष दुष्य आप स्टार्ट करा सकते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट के लिए ये है, क्योंकि जब भी कभी आप कुष्ठ के पेशेंट को डील करते हैं तो पेशेंट आपको रात को फोन करके परेशान करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे मेरे निशान भी कम हो रहे हैं, सब कुछ कम हो रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर हैं वो स्किन में प्रैक्टिस करते हैं तो हम देखते हैं ये चीजें भी। सोरियासिस मैं भी देखता हूँ, तो सोरियासिस के पेशेंट में ज्यादातर खुजली नहीं होती, बट जब होती है तो बहुत ज्यादा होती है। और वो खुजली में वो रात को फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा खुजली हो रही, करें क्या। अब यार डॉक्टर साहब तो ये नहीं कहेंगे, मैं तो कभी नहीं कहता अपने पेशेंट को कि आप लिवोसिट्राजीन या कोई भी ऐसी मेडिकेशन ले लो एंटीस्टामिनिक जो आपकी खुजली को खत्म कर दे। मैं उस टाइम पर ये दो मेरे योग हैं, मैं यही दो योग बताता हूँ कि आप इन दो योगों में से कोई भी जो भी कंडीशन मेरे पेशेंट की होती है उसके हिसाब से बता देता हूँ, और पेशेंट को आराम हो जाता है। वो कहता है डॉक्टर साहब मैं आराम से सो गया था रात में। मसूरी का, पीडी का, चिकन पॉक्स वगैरह जब होते हैं पेशेंट्स को तो उसके बाद में उनको बहुत सारे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। अब चिकन पॉक्स तो खत्म हो गया, स्मॉल पॉक्स जो आए थे वो तो खत्म हो गए, चले गए, पर उसके बाद में निशान बन गया। मसूरी का की पीढ़ी का बन गई, छोटी छोटी फुंसियां बन गई, उसके निशान नहीं जा रहे हैं। तो क्या करना है, प्रसारणी लेनी है, ठीक है। प्रसारणी आराम से मिल जाती है, आप जाकर पंसारी की दुकान से ले आइएगा। 40 ग्राम प्रसारणी और मुनक्का 15 ग्राम लेना है, ठीक है, 1/3 के रेशियो में मान लीजिए मोटा मोटा। तो इन दोनों को लेकर एक साथ मिलाना है और मिलाने के पश्चात में उस जगह पर लोकलाइज लेप करवाना है पेशेंट को। तो उसमें फर्स्ट डे से ही उसको रिलीफ दिखना स्टार्ट हो जाता है। और जो पेन होता है उस कंडीशन में, वो पेन तो आपको इंस्टेंट ही दिखेगा, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, जो मसूरी का होगी, पीड़िकाएं होती है। उराघात, कोई बाइक पे ट्रेवल कर रहा था, आरटीए का केस बता रहा हूँ ये, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस में ऐसे आपके पास में इमरजेंसी आती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या हुआ, पेशेंट ट्रेवल कर रहा था बाइक से या गाड़ी से और अचानक ही रास्ते में कहीं गिर गया। गिर जाने के पश्चात उसको क्या हो गया, उसके चेस्ट रीजन में, यहाँ पर थोड़े से कैविटी में चोट लग गई और चोट लगने की वजह से हल्का सा मुंह से ब्लड आ गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब देखिए जो उसके साथ वाले होते हैं मुंह से आते हुए ब्लड को देखते हुए घबरा जाते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई है, क्या हो गया। बट आपको एज अ मेडिको आपको उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको आश्वासन चिकित्सा के द्वारा समझाना है कि ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस कंडीशन में आपके क्लिनिक में ये चीजें जरूर होनी चाहिए। दूध का पैकेट आराम से मिल जाता है तो इजी कर दिया अब तो बहुत सारी कंपनियों ने दूध लेना, ठीक है। दूध मंगाइए, उसमें दूध में या फिर मधु में लाक्षा के चूर्ण को क्या करना है, आपको डालना है। लाक्षा सबसे अच्छा संधानीय काम करता है और उस पेशेंट को वहीं पे बिठाकर क्या करा दीजिए, पिला दीजिए उस दूध को। बहुत ही मिरेकल रिजल्ट दिखाता है इस कंडीशन में उराघात में। और ये कंटिन्यू रखिएगा 7-8 दिन के लिए, तो 7-8 दिन में ही जो थोरेसिक कैविटी में जो हमारी रिब्स हैं ब्रेक हो जाती हैं, या वहां पर जो चोट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में लगी है, तो वो इंस्टेंट रिजल्ट दिखाने स्टार्ट करता है और पेशेंट को रिलीव होने स्टार्ट हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, दूध मधु में लाक्षा चूर्ण, ठीक है। दूध मिल पाए तो दूध, मधु तो आपके क्लिनिक में रहेगा ही रहेगा, तो उसमें मिलाकर लाक्षा चूर्ण वहां पर चटाइए, पेशेंट को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कई बार ये चीजें बच्चों में देखने के लिए मिलती है कि बच्चा बेड पर, छोटा बच्चा है, वो घूमता खेलता हुआ जमीन पर गिर गया, तो उस कंडीशन में होता है कि बच्चा बता भी नहीं पाता, तो उस समय पर भी मधु में मिलाकर लाक्षा चूर्ण बच्चे को चटाया जाता है, तो उससे भी उसको काफी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और परिणाम अच्छे आते हैं। अभी कुछ लोग थे शुरू तो मजबूरी में कर रहे थे इस सेशन को, पता नहीं था उनको क्या होगा कैसा नहीं होगा, बट अभी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, आगे बताऊं या ना बताऊं, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे, है ना। शुरू तो मजबूरी में कर रहे थे, शुरू में पता नहीं था क्या होगा, सेशन कैसा चलेगा क्या होगा। अभी अगर मजा आ रहा है तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और चीजें। भल्ला तक घातक प्रभाव, कभी गलती से भल्ला तक का प्रयोग कर ही लिया है कि कभी किसी पेशेंट को दे दिया गलती से, अच्छे से नहीं प्रकृति परीक्षण कर पाए, या आपके एब्सेंस में आपके असिस्टेंट ने, आपके परिचारक ने गलती से आपके पेशेंट को किसी को भल्ला तक दे दिया। अब भल्ला तक दे दिया, अब उसके घातक प्रभाव आपके सामने आ गए, पूरी बॉडी पे चकते चकते हो गए, ब्लिस्टर्स बन गए, बहुत सारी दिक्कत हो गई। ये दो जगह पे काम करता है ये वाला योग, या तो गलती से भल्ला तक योग जाने पर ऐसे ब्लिस्टर्स बन गए, पूरी बॉडी पे स्किन रैशेस बन गए, तब काम करेगा। एक कब काम करेगा, एक काम करता है उस केस में जब आप किसी पेशेंट को कपिंग करते हैं, फायर कपिंग, और फायर कपिंग करने के बाद भी कई बार ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है, गीला नारियल जो आता है, वो सुना है हमारे यहाँ पर तो जिसका गूदा अंदर से खाया जाता है उसे
गिरी गोला बोलते हैं हमारे यहाँ पे। नारियल की जो गिरी होती है अंदर वाली व्हाइट वाला जो पार्ट होता है खाया जाता है, वो वाला नारियल लेना है आपको, और उसके साथ में हरा धनिया वहां पर मिला देना है उसमें, और इसका पान कराना है उस व्यक्ति को ना। नारियल गीला और हरा धनिया, इसका पान कराइएगा और इसका ही लोकलाइज लेप भी कर दीजिएगा वहां पर जहां पर उसको दिक्कत हो रही है। तो जो भल्ला तक के घातक प्रभाव है वो शांत हो जाते हैं और पेशेंट का विरेचन हो जाता है। उसको आराम से, जो अंदर पित्त बढ़ा है वो शांत होना स्टार्ट हो जाता है और आराम से उसका विरेचन हो जाता है। अमाशय शूल, ठीक है। अमाशय शूल में दो तरीके के शूल आते हैं, एक आपका अन्न शूल आता है और एक परिणाम शूल आता है। अन्न शूल होता है जो खाया और खाते ही दर्द हो गया। एक परिणाम शूल होता है कि जो 2 से 3 घंटे बाद होता है दर्द। उस कंडीशन में क्या करना होता है, तो देखिए ये कंडीशन में पेशेंट आपके पास आएगी, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, क्या करें क्या करें। ये भाई किसी और की आप बीती नहीं बता रहा हूँ, ये अपनी आप बीती बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो मैंने, जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने क्या करा था, तो उस टाइम पर मैं बाय लक गुरु उदय तलहार सर जी के घर पर था, और उनके घर में होने के नाते मेरा जो रूम था जहाँ मैं सोया हुआ था वो जस्ट उनकी डिस्पेंसरी के पीछे ही था। अब मैं रात को उठा तो यार क्या करा जाए, उस टाइम पे तो हम भी नए नए थे आयुर्वेद में। तो मुझे गया और मैंने लाइट जलाई तो मेरे सामने 2 बॉक्स मुझे दिखाई दिए, एक चित्रकादि का और एक आमपाचकवटी का। मैंने दोनों में से 2-2 गोलियां निकाली, और जिस दर्द से मैं पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से परेशान हो रहा था, उस 2-2.5 घंटे के दर्द ने मुझे तुरंत ये 4 गोली लेने के पश्चात 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर सुला दिया, और मैं आराम से रिलीव करके बहुत मस्त सो गया। जो काम ट्रामाडोल, मेफ्टेलिस्पास के बाकी चीजें भी नहीं कर पाती आपकी, वो काम हमारे आयुर्वेद के माध्यम से इतनी तेजी से हुआ कि मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था कि यार इतनी तेजी से भी हमारा आयुर्वेद काम करता है। उस दिन से मुझे अच्छा लगने लगा कि हमारे इमरजेंसी में हम बहुत सारी चीजों पे काम कर सकते हैं। फिर हमने ये सारी चीजें ढूंढी और काम करा पेशेंटों के साथ। कर्णशूल, कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है पेशेंट की, मुझे बहुत तेज सीवियर पेन है कान में, क्या करूं डॉक्टर साहब। तो आपके पास आया, तो आपके पास में बिल्व तेल तो एक हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस में हमारे पास रहता ही है। तो आपको बिल्व तेल लेकर 2 बूंद उसकी कान में डाल देना है, थोड़ा सा गुनगुना करना है, जस्ट कान में डाल देना है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है शूल है, तो शूल किसके कारण होता है वात पित्त कफ में से? तो वहां पर हल्का सा जो तेल है स्नेह का गुणी होता है, मारुत अग्नम नाचा श्लेष्म आवर्धनम, की वात को तो हारेगा, साथ में कफ को बढ़ने नहीं देगा। तो तेल ने वो काम कर दिया, थोड़ी सी उष्णता और लेकर आ गए, तो उष्णता ने क्या करा, उसके काम को और थोड़ा सा बढ़ा दिया कि अब ये तेजी से काम करेगा। और तेजी से काम करने पर बिल्व तेल को हल्का सा गुनगुना कर दोनों कानों में 2-2 बूंद आपको डाल देना है। दूसरा, अगर वो अपने घर पे है और आपका कोई खास है, आपको कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बताओ यार मैं क्या करूं, तुम डॉक्टर हो, तुमने पढ़ा होगा, कुछ तो बताओ। अब मैं दवाई लेने तो रात को कहीं जा नहीं सकता, तो उस टाइम पर कुछ नहीं कहना है। अर्क के पत्र आते हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ये लहसुन का कल्क, ठीक है। लहसुन को कूट लो तो कल्क बन जाता है, उसको सरसों के तेल में पाक करवा दो। तिल का तेल हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सरसों का तेल सभी के यहाँ रहता ही है। सरसों के तेल में पाक करा दो, और पाक कराने के बोल दो कि 2-2 बूंद आप अपने कान में डालकर लेट जाओ, तुम्हारा जो कान का दर्द है वो इंस्टेंटली बंद हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया ना? आगे पीछे तक का Yes. नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड। तो देखते हैं आर्तव शूल ड्यूरिंग द मेंसेस। कई लड़कियां बहुत परेशान होती हैं क्रैम्पिंग पेन से, कि हमें बहुत ज्यादा पेन होता है उस टाइम पर। और मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जिनकी बेटियों को बहुत दिक्कत होती है, तो बोलती है कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा बताइए कि हमारी बच्ची को दिक्कत ना हो या इसको दर्द में थोड़ी सी कमी आ जाए। तो उस टाइम पर मैं उनको बोलता हूँ कि आप इसको कुछ मत करिए, जब भी इसके मेंसेस होने वाले हैं उससे 2 से 3 दिन पहले अश्वगंधा के चूर्ण को 1 चम्मच को दूध में डालकर या पानी के साथ में इसको देना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर वो 2-3 दिन पहले नहीं स्टार्ट कर सकते, उसी दिन कॉल कर रहे हैं जिस दिन उसको पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, और उसने सब कुछ कर लिया, उसको नहीं आराम मिल रहा, तो उस दिन भी आपको क्या करना है, बोलना है कि आपको गुनगुना दूध करना है, उस दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा मीठा करने के लिए, क्योंकि अश्वगंधा अपने आप में थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है इसका बहुत ज्यादा, तो बच्चा नहीं ले पाता या कोई भी आराम से इसको इनटेक नहीं कर पाता, तो उसमें आपको थोड़ा सा दूध को मीठा कराना है। वो खांड के द्वारा या किसी भी गुड़ के द्वारा, अगर गुड़ या शक्कर के द्वारा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको मीठा कराने के बाद उसमें अश्वगंधा चूर्ण डलवा कर पिला दीजिएगा, तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, और जो पेन से परेशान है उसको बहुत अच्छे मिरेकल रिजल्ट दिखते हैं। एंडोमेट्रियम थिकनेस, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम थिकनेस में जब आते हैं फीमेल, तो एंडोमेट्रियम थिकनेस के कारण क्या हो जाता है, कई बार मेंसेस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इमेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहां पर कई बार उनको मेंसेस देखने के लिए ही नहीं मिलते, जिसको अनार्तव की कंडीशन भी कही जाती है। तो अनार्तव में हमने जो फील किया है, जो देखा है,
फल सरपी की उत्तर बस्ती या तो आप दे दें अपने पेशेंट को, तो भी कई बार ये इंस्टेंट काम करती है, आपने दी और रात तक ही पेशेंट को आपके मेंसेस आ जाते हैं। और अगर ये नहीं है तो पिपली रसायन आप उनको दीजिएगा। पिपली रसायन के बारे में आचार्य चरक जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। जितनी भी फीमेल्स यहाँ पर इस सेशन को अटेंड कर रही हैं वो तो स्पेसिफिक तौर पर ये दोनों योगों के बारे में पढ़ें कि फल सरपी और पिपली रसायन कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम करता है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आर्तवशूल में एक और है योग जो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं विश्वास वाला योग है मेरे, क्योंकि अश्वगंधा तो ज्यादातर लोग नहीं ले पाते, तो मैंने उनको बताया हुआ है कि आपको करना क्या है कि आपको गुनगुना पानी सुबह में 1 चम्मच आपको क्या मिलाना है, काऊ का घी मिलाना है। तो 1 टेबल स्पून आपको काऊ घी और उसको किसमें गुनगुने पानी में मिलाकर पेशेंट को दे देना है, या जो इस पेन से ग्रस्त है उनको दे देना है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और बहुत सारे पेशेंटों को मैंने दिया है, बताया है, और वो बहुत ही खुश होकर बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे मेंसेस इस बार बहुत आराम से बीत गए हैं। शीत पित्त, अचानक से ही दाने या पित्त उछल जाना कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कि मुझे एकदम से पूरे शरीर में पित्त उछल गया है, पित्ती उछल गई है, तो उस कंडीशन में क्या करना है। तो शीत पित्त की कंडीशन में हरिद्राखंड को मीठे दूध के साथ में अगर आप देते हैं, वैसे तो हरिद्राखंड अपने आप में मीठा होता है, पर आप फिर भी थोड़ा सा दूध मीठा करिएगा। मैं जब भी दूध मीठे की बात करूं तो वो दूध आपको शक्कर से, खांड से या फिर गुड़ से मीठा करना है, ना कि किसी और चीज से। बस इस केस में आपको ध्यान रखना है खांड का प्रयोग करना है, क्योंकि शीत पित्त की कंडीशन है, तो वो आपको देना है। और किसके साथ, उसके साथ में प्रवाल भस्म देनी है आपको, 1 से 2 रत्ती की मात्रा में प्रवाल भस्म देनी है इस अनुपान के साथ में। अनुपान में हरिद्राखंड और दूध रहेगा। इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं और पेशेंट को 15-20 मिनट में ही मजा आता है। अगर आपके पास में ये सब भी नहीं है तो आपके पास में मृदु विरेचक जो भी औषध हो, चाहे वो आपके पास में कैस्टर ऑयल ही क्यों ना हो, एरेंड का तेल ही क्यों ना हो, पेशेंट को 2 से 3 चम्मच वो पिला दो। या फिर अगर आप पे एरेंड तेल नहीं है, जो भी आपके पास में ऐसी चीजें हैं जो विरेचन करा दे, वो आप दे दीजिएगा, चाहे उसमें जयपाल ही क्यों ना हो, इच्छा बेदी रसी क्यों ना हो। दारुणक, जिसको डैंड्रफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बेसिकली इससे भी काफी लोग ग्रस्त है, कफज रोग है एक तरीके का। तो इसमें त्रिफला के चूर्ण को 3 चम्मच लेना है आपको, और उसको 500 ml वाटर, ठीक है, 500 ml वाटर लेना है, प्लेन वाटर, उसमें डालकर इसका क्वाथ तैयार कर लेना है। क्वाथ को 1 लीटर लगभग छाछ के अंदर डाल दीजिएगा, और डालने के पश्चात उसके द्वारा उसकी शिरोधारा कीजिएगा, या उसको हेयर वॉश करने के लिए बोलिएगा। फर्स्ट डे से ही उसकी जो फ्रेनिकुल्स वहां से निकलते हैं, जो गिरते हैं, उसमें कमी आ जाती है, और उसको खुजली में भी काफी रिलीफ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो त्रिफला है वो अपने आप में क्या है, त्रिदोष शामक है, और जो छाछ है वो अपना इंस्टेंट काम करने वाला रिजल्ट वहां पर ड्राइनेस को खत्म करता है, ठीक है, स्निग्धता लेकर आता है। अगर कोई फीमेल है आफ्टर द डिलीवरी आती है आपके पास में, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हाथ या कोई एरिया जल गया था, तो जलने के पश्चात में निशान बन गया है, तो निशान को दूर करने के लिए आते हैं कि डॉक्टर साहब ये निशान कैसे दूर होगा। तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ चीजें, उनको आप मत बताइएगा। आपको एरेंड तेल या अलसी के तेल का वहां पर क्या करवाना है, 15 से 10 मिनट अभ्यंग करवाना है, ठीक है। बोलना है कि डेली आपको 10 से 15 मिनट अभ्यंग करना है, धीरे धीरे वो आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो दूर हो जाएंगे, और आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो भी आपकी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। दर्द, कोई बर्न का पेशेंट इंस्टेंट आपके पास आ गया, तो करना क्या है उस कंडीशन में, तो शर्करा लेनी है 100 ग्राम, लवण लेना है 15 ग्राम, और 150 ml के आसपास जल लेना है। इनको तीनों के साथ मिलाना है, और उस जगह पर जहां पर जल गया है सेचन करना है, तो उस पेशेंट को तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। मॉडर्न साइंस वाले क्या करते हैं, जले हुए केस में जब भी कोई जला हुआ पेशेंट पहुंचता है तो सबसे पहले क्या लगाते हैं वहां पर, पता है किसी को क्या लगाते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट जरा, क्या लगाते हैं? सिल्वर एक्स। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट लगाते हैं वो लोग वहां पर। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्या होता है, वो उससे क्या होता है वहां पर पूरा का पूरा उसको एक ठंडा ठंडा प्रभाव देखने के लिए मिलता है, और वहां पर वो जो जलन है वो कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारा ये जो है ये आपका अच्छा काम, हाँ बर्नोल भी लगाते हैं, तो ये अच्छा काम करता है। आपको अब से ये करना है हमें पेशेंट में। सिराशूल बहुत ही इम्पैक्टेड रिजल्ट है इसके, बहुत ही मिरेकल रिजल्ट दिखाता है। पेशेंट है, बहुत परेशान है, दर्द हो रहा है सिर में, क्या करा जाए, ठीक है। वो दर्द, अब ये मत सोचना कि कौन सा दर्द है, वो अर्धाभेदक भी होता है, ठीक है, कोई सा भी दर्द होता है, सूर्य वेदक भी हो सकता है, सूर्य की वजह से भी, किसी की वजह से भी सिर में दर्द हो रहा हो, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको बोलना है, आपको जाइए दुकान से कपूर खरीद के लाइए, उस कपूर को पानी में घिसिएगा,
घिसने के पश्चात में अपने शंख प्रदेश में आपको क्या करना है, उस कपूर को लगाना है और लगाने के पश्चात लेट जाना है और लेटते समय अपने जो पैर हैं थोड़े से एलिवेट कर देने हैं, यानी पैरों के नीचे तकिया लगा देना है और सिर के नीचे से तकिया हटा देना है। पेशेंट को आपके सिर के दर्द में भी आराम मिल जाएगा और पेशेंट आपका सो भी जाएगा। दोनों रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं इन द केस ऑफ सिराशूल। अश्मरी, रीनल कैल्कुलाई, पेशेंट है, परेशान है, रात में दर्द हो गया पेट में कि डॉक्टर साहब बहुत तेज दर्द हो रहा है और पीछे कमर में से निकल रहा है, आपको लगा कि यार ये अश्मरी का दर्द हो सकता है, या पेशेंट को कंफर्म हो कि अश्मरी थी और उसकी वजह से उसको दर्द हो गया, तो उसका इसमें क्या करना है, त्रिफला के घी को या गौ के घी में आपको क्या करना है, हल्का सा गुनगुना करना है और गुनगुना करने के टाइम पर उसमें क्या कर देना है, आधा चम्मच आपको सेंधव लवण वहां पर मिला देना है और मिलाने के पश्चात में उसका पान करवाना है उस व्यक्ति को। तो जो शूल है वो उसका शांत होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर शूल ज्यादा है और आपके पास में पेशेंट नहीं आ पा रहा है तो आपको उसको बोलना है कि थोड़ी घी की मात्रा को आप बढ़ा दीजिएगा, यानी कि जो घी आपने ऊपर लिया था वो घी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा कर ले लीजिएगा, तो उससे भी क्या होगा, शूल शांत हो जाता है। क्योंकि घी के बारे में हमारे शास्त्रों में क्या बोला गया है, पित्ता अनिल हरम, ऐसा बोला गया है ना, क्या बोला गया है, घृत पित्त अनिल हरम। हाँ, पित्ता अनिल हरम के बारे में बोला गया है। तो ये हमारे शास्त्रों में ऐसा बोला जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं कि पित्त अनिल हरम के बारे में हम लोगों को पता है। दिख रही है स्क्रीन मेरी सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। और अगर इसके बाद भी पेशेंट को लग रहा है कि नहीं यार मेरा दर्द शांत नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। उस केस में आपको शंखवटी पेशेंट को दे देनी है मुंह में चबाने के लिए, कि आपको शंखवटी लेनी है और मुंह में रखकर उसको चबानी है, तो वो अच्छा काम करेगी आपकी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी आप आयुर्वेद के लिए कन्विंस हो गए हो या मैं और कुछ बोलूं? हो गए सर। हो गए ना? आयुर्वेद अच्छी जगह काम करता है ना, सारी इमरजेंसी लगभग है। चलिए फिर भी थोड़ा सा बोल देते हैं और कुछ बता देते हैं, एक दो चीजें। उच्च रक्तचाप, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर या फिर बीपी बढ़ा हुआ है किसी का, तो उस कंडीशन में क्या करें? कुछ नहीं करना है भाई, आपकी क्लिनिक में पुनर्नवा या फिर आपके पास में गोक्षुर होगा, उसका काढ़ा बनाइएगा। ठीक है, काढ़ा बनाकर उस पेशेंट को पी दीजिएगा। बस काढ़े में औषध जो रहेगी 1:4 के रेशियो में उसको नहीं आपको डाइल्यूट करना है, कंसंट्रेट करना है। 1:2 के रेशियो में कंसंट्रेट कर पेशेंट को घुट घुट करके पिला देना है। और ये डायूरेटिक से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाता है और बहुत ही मिरेकल रिजल्ट आते हैं उच्च रक्तचाप में। पेशेंट का तुरंत ही बीपी जो है डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पर है कि रक्त मोक्षण कर दिया, ठीक है, आप वहां पर उसका सीरा मोक्षण कर दीजिए, उसका करीबन 50 से 60 ml ब्लड निकाल दीजिए, तो उसका जो बीपी शूट हो रहा है वो क्या हो जाता है, शांत होना स्टार्ट हो जाता है। अश्मरी में एक और योग है, अगर क्या कह रहे हो, रेशो कितना बताया था आपने? किसका रेशो? उच्च रक्तचाप में। उच्च रक्तचाप में प्रांक इसको 1:2 तक रिड्यूस करना है, 1/2 तक, यानी कि हाफ रिड्यूस करना है। वैसे 1/4 तक रिड्यूस करते हैं, यहाँ पर हाफ रिड्यूस कर देना उसको, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ज्यादा रहनी चाहिए। ओके सर। पानीय क्षार के बारे में देखते हैं। पानीय क्षार और मूत्रल औषध आप कोई भी दीजिएगा अश्वरी के केस में। तो जो पानीय क्षार होता है, पानीय क्षार में आपको पता ही होगा लिक्विफाई फॉर्म में पानीय क्षार बनता है, ठीक है। वो पानीय क्षार आजकल बहुत सारी कंपनियों के भी आने लगे हैं, उसमें कोई भी एक मूत्रल औषध उसके साथ दे सकते हैं। मूत्रल औषध के लिए मूत्र विरेचनीय महाकषाय आप पूरा पढ़िएगा, पूरा का पूरा मूत्र विरेचनीय महाकषाय में सारी मूत्रल औषध है और वो अपने आप में हाइपर टेंशन को भी मेंटेन करता है और अश्मरी जो आपकी रीनल कैल्कुलाई होती है उसको भी मेंटेन करता है। तो उसमें गोक्षुर इत्यादि का आप प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ में पानी क्षार के। तो जो रीनल कैल्कुलाई है वो जल्दी ही शरीर से बाहर टूट कर निकलती है, वो आपको याद रहेगा। तो डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है, तो इसलिए जो लोग एलोपैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको यहाँ पर डर की जगह वो एलोपैथ का ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर दिस काइंड ऑफ गेस्चर एंड दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे अच्छा लगा आप लोगों के बीच में साझा करके। अभी आप बताएंगे आपको कैसा लगा। आप में से किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं सर से। सर इन बिटवीन द सेशन एक डाउट आया था ऐश्वर्या जी का कि आपने जितनी चीजों में घी का वर्णन किया उसमें क्वांटिटी क्या रहेगी घी की? क्वांटिटी देखिएगा, क्वांटिटी जो घी की बेसिकली मैंने ली है वो 2 से 3 चम्मच की मात्रा हम लेते हैं। 2 से 3 चम्मच की मात्रा का मतलब हुआ 15 से 20 ml के आसपास,
ठीक है, 15 to 20 ml, क्योंकि आप देखिएगा आप घृत पान करा रहे हैं, पेशेंट ज्यादा मात्रा में घृत पान नहीं कर पाएगा, 50-60 ml की मात्रा में घृत पान नहीं कर पाएगा, तो इसलिए 10 से 15 ml या 20 ml के आसपास आप रखिएगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। और किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर लो बीपी में क्या दे सकते हैं? देखिए लो बीपी में मैम कुछ नहीं करना है, सैंधव लवण को सबलिंगुअली जीभ के नीचे रखवा दीजिएगा पेशेंट के, और आप देखेंगे पेशेंट का बीपी विद इन 10 से 15 मिनट के अंदर ही बूस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सैंधव लवण को सबलिंगुअली रखवाना है, ठीक है, अधिजिह्वा। पित्ताशय अस्मरी में सर देखिए विरेचन बहुत अच्छा काम करता है, पित्ताशय अस्मरी में विरेचन का आप प्रयोग करिएगा, साथ में पानी क्षार का भी यहाँ पर रिजल्ट आता है। और पाषाण भेद का अगर आप पॉसिबल हो पाए तो पाषाण भेद घृत बनाइएगा, और पाषाण भेद घृत के द्वारा उसको गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह ही पेशेंट को कह सकते हैं अभक्त काल में दे दीजिएगा, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। डायबिटीज के लिए देखिए मैम, डायबिटीज कोई डिसीज नहीं है, पहली बात तो ये हम सभी को क्लियर है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आपको कुछ मैनेज करना है डायबिटीज में। अगर वो हाइपो की कंडीशन में चली गई है तो हाइपो की कंडीशन में तो आप देखिएगा जब भी कभी कम वाली कंडीशन आए, तो मैं आपको एक छोटा सा फंडा बता देता हूँ, जब भी कभी कम वाली कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में आपको जीभ को क्या करना है, आपको जीभ के नीचे चीजें रखवानी है, यानी कि जैसे हाइपो डायबिटिक कंडीशन है पेशेंट की, तो उस कंडीशन में जीभ के नीचे कुछ मीठा रखवा दीजिएगा, खांड हो सकती है, शक्कर हो सकता है, गुड़ हो सकता है, कुछ भी रखवाइए, पेशेंट ठीक हो जाता है। हाइपर की अगर कंडीशन रहती है तो उसमें बस्ती दे दीजिएगा, इंस्टेंट रिलेशन में बस्ती दीजिएगा, क्योंकि बस्ती कहाँ से रिलेट करती है, आम से रिलेशन रखती है, और जैसे उसकी बॉडी से जब भी कभी किसी का डायबिटीज बढ़ता है तो आप सीधा सीधा समझिए वहाँ आम की मात्रा बॉडी में बढ़ी हुई है। वो डायबिटिक पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे कई दिन से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है और मेरा डायबिटीज बढ़ गया है, तो लेखनीय बस्ती है, कोई भी बस्ती दशमूल की या त्रिफला की दीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैम बाल तोड़ की कंडीशन में आपका शद्धोत बहुत अच्छा काम करता है जागृति में, तो आप शद्धोत का प्रयोग करवाइएगा वहाँ पर लोकल एप्लीकेशन के तौर पर, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाता है। अगर शद्धोत नहीं है तो आपके पास है पंचतिक्त घृत गुगलू की टैबलेट्स आती है, उसको पीस कर उसको या तो गुलाब जल में या फिर घी में मिलाकर वहाँ पर लोकलाइज एप्लीकेशन के तौर पर लगाइएगा, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और बहुत अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलता है वहाँ पर। पानी क्षार अनुपान के तौर पर यूज करना है शालिनी मैम, अनुपान के तौर पर जैसे आप कोई भी मेडिकेशन लेने के लिए दवाई के तौर पर पानी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे आपको इस तरीके से करना है। थैंक यू सो मच आशुतोष सर, आपके अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक व्याख्यान के लिए हृदय से धन्यवाद सर। आपने जिस स्पष्टता और व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस विषय को प्रस्तुत किया वह हम सभी के लिए अत्यंत लाभकारी और मार्गदर्शक सिद्ध होगा सर। थैंक यू सो मच सर।